हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। यश ने एक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा प्रत्येक गलत पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 4 अंक दिए होते तथा प्रत्येक गलत उत्तर पर 2 अंक काट लिए होते तो यश कुल 50 अंक अर्जित करता। परीक्षा में कुल कितने प्रश्न थे, यह हमें ज्ञात करने को कहा गया है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो दिए गए प्रश्न को बच्चों हम 2 चरों वाले रैखिक समीकरण द्वारा हल करेंगे। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या x है तथा गलत उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या y के बराबर है। तो इस प्रकार बच्चों कुल प्रश्न कितने होंगे? तो सही उत्तर वाले प्रश्न और गलत उत्तर वाले प्रश्नों का योगफल अर्थात x प्लस y के बराबर। ठीक है, अब बच्चों देखो प्रश्न की ओर चलते हैं। तो बच्चों देखो क्या कहा गया है। तो यश ने एक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त करता है। ठीक है, कब? तो देखो जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक प्राप्त होते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार देखो प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं कि प्रश्नों की संख्या x है, तो सही उत्तर पर 3 अंक मिले तो यहाँ पर क्या हमें प्राप्त हो जाएगा? 3 गुनी x, 3x हमें नंबर प्राप्त होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की जाती है। तो माइनस का क्या हो जाएगा? तो गलत वाले प्रश्न y है, तो y गुना 1 अर्थात y, ये बराबर हो जाएगा। तो बच्चों उसे कुल अंक कितने प्राप्त होते हैं? तो 40। ठीक है, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार बच्चों देखो प्रश्न के दूसरे भाग में क्या कहा जाता है। तो उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 4 अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर पर 2 अंक काट लिए जाते हैं, तो कुल उसे 50 अंक अर्जित होता है। तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त क्या हो जाएगा? तो देखो सही उत्तर पर 4 अंक दिए जाते हैं अर्थात 4 गुनी x, और बच्चों प्रत्येक गलत उत्तर पर 2 अंक काट लिए जाते हैं, तो माइनस का 2 गुनी y, तो उससे कुल कितने अंक प्राप्त होते हैं? तो 50। तो इसे बच्चों हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हम इस दिए गए प्रश्न को विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे। तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, किसी एक चर के गुणांक को बराबर करके बच्चों उसे विलुप्त करते हैं। ठीक है, तो दोनों समीकरण में हम देखें तो y के चर को विलुप्त करेंगे, y चर को विलुप्त करेंगे, तो इसके लिए बच्चों हमें इसके गुणांक को बराबर करना होगा। तो समीकरण 1 को हम किससे गुना करेंगे? तो 2 से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से गुना करते हैं। अब हमें y चर को विलुप्त करना है, तो इसके लिए बच्चों हम माइनस कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर समीकरण 2, तो इसे क्या कहते हैं बच्चों? विलोपन विधि। तो इस विधि द्वारा हम इसे सरल कर रहे हैं। तो समीकरण 1 को जब हम 2 से गुना करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 6x माइनस 2y बराबर 40 दूनी 80। समीकरण 2 में क्या है? तो 4x माइनस 2y बराबर 50। बच्चों यहाँ पर क्योंकि हम घटा रहे हैं तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। बच्चों देखो माइनस 2y से प्लस 2y कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा? 6x माइनस 4x कितना हमें प्राप्त हो जाएगा? 2 गुनी x बराबर, यहाँ पर 80 में से हम 50 घटाएंगे तो 30। तो 2 से हम 30 को विभाजित करेंगे तो यहाँ से 15, अर्थात यहाँ से हमें x का मान प्राप्त क्या हो गया? 15। अब बच्चों y की बात करें तो समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे। तो समीकरण 1 से हमें ज्ञात क्या है? तो देखो यहाँ से 3x माइनस y बराबर 40, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x माइनस y बराबर 40, अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो 3 गुनी 15 माइनस 40 बराबर y।
अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 15 तिया 45 माइनस 40 बराबर y, अर्थात यहाँ से हमें y का मान प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 5। तो यहाँ पर बच्चों हमें प्रश्न में क्या पूछा गया है, तो कुल प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए कुल प्रश्नों की संख्या हम लोगों ने क्या मान रखा है, तो x प्लस वाई। तो बच्चों x का मान हमें कितना ज्ञात हो गया, तो यह हमें ज्ञात हो गया 15 और y का मान हमें 5 प्राप्त हो गया, अर्थात कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है, 20। तो 20 प्रश्न है, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।